Assalamu alaikum, dear students. So, for class 12th, as you know, we are discussing the very important topic capacitors. तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस redistribution of charge, redistribution of charge. मतलब अगर आप दो चार्ज्ड बॉडीज लेंगे, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे. You know, by conduction, the charge gets transferred from one body to the another body, unless both the bodies will not attain the same potential. And that's what I am going to discuss. What is that potential? How much will be potential? What gains? What loses? तो इस चीज को हम आज एक्सप्लेन करेंगे. तो मैं दो आइसोलेटेड स्फीयर्स लूंगा. Let us suppose both are positively charged. इस पर चार्ज Q1 है और इसकी कैपेसिटेंस C1 है. और दूसरा चार्ज मैं लूंगा. They are both spherical conductors. इस पर चार्ज Q2 होगा, C2 होगा. तो when this capacitor is charged to charge Q1, the potential is raised to V1. And this capacitor or this spherical conductor, because every isolated spherical conductor, you know, act as a capacitor. तो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज इस पर Q1 है, पोटेंशियल इसका V1 है. तो ये दो अलग अलग कैपेसिटर्स है. अगर हम देखेंगे, इनके बीच में हम एक वायर रखेंगे, बट दैट वायर इज प्रोवाइडेड बाय अ स्विच. When we close this switch, they will be connected with each other. When we open this switch, they are not connected. तो अभी before connecting, अभी कनेक्ट बेटा नहीं हुआ है. तो बिफोर कनेक्टिंग क्या हो गया इधर? बिफोर कनेक्टिंग अगर आप देखेंगे तो ये हालत है. बिफोर कनेक्टिंग इज दिस फिगर. ठीक. अब आप क्या करो, अब आप इसको क्लोज कर दो. When we close this switch, what will happen? They will redistribute the charge. Charge will flow from the higher potential side to the lower potential side. अगर V1 ज्यादा होगा तो चार्ज यहां से यहां जाएगा. अगर V2 ज्यादा होगा तो चार्ज V2 से V1 की तरफ आएगा. ऐसे. तो जब आपने इनको कनेक्ट किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ये Q1 था. अब इस पर चार्ज रह गया Q1 डैश. इस पर चार्ज आ गया Q2 डैश. इसका भी पोटेंशियल अब V, इसका भी पोटेंशियल अब V. This is what happens when we connect these two capacitors by a conducting wire. So what happens इन दो चार्जड बॉडीज के बीच में, इन दो आइसोलेटेड स्फीयर्स के बीच में, इन दो कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया. पहले इसका चार्ज Q1 था, अब इसका चार्ज Q1 डैश है. पहले इसका चार्ज Q2 था, अब इसका चार्ज Q2
डैश है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो इसकी अपनी ही है, C1 C2। नाउ this will be after connection, आफ्टर कनेक्टिंग। जब हम इनको कनेक्ट करेंगे, चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। अगर आपने एज्यूम किया कि V1 ज्यादा है V2 से, if we assume that V1 is greater than V2, then charge flows from this sphere, sphere 1 to sphere 2। अगर V2 ज्यादा है, तो अगर सेम है तो फिर कोई काम ये नहीं करेगा, फिर इसका चार्ज चेंज नहीं होगा। तो अब हमें देखना है दो चीजें। एक, पहली चीज हमें देखना है V क्या है, जो जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये चार्ज तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं आएगा। एंड दैट पोटेंशियल विच बोथ हैव एज्यूम्ड नाउ, विच बोथ हैव नाउ अटेन्ड, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो एक तो मुझे उस कॉमन पोटेंशियल का बेटा एक्सप्रेशन निकालना है, और मुझे देखना है क्या चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन से मत ना इसकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी हैव टू लर्न हियर। क्या क्या देखना है, एक देखना है जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, कब तक ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं आएगा। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर आ गया, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। ठीक, अब देखना है इस चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन से मत ना इसकी एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ गया। क्या एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, is it equal to the energy after redistribution? So that is the two things we are looking here। देखिए आप बेटा गौर से, तो हम इधर देखेंगे, since I think that I will continue in the next lecture here onwards।